आइए समझते हैं शेयर बाजार में विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स। इक्विटी, कैश, इसे डिलीवरी भी कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, शॉर्ट में एफएनओ, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स। इक्विटी या कैश सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट को ही आमतौर पर कैश सेगमेंट भी कहा जाता है। यह शेयर बाजार का वह हिस्सा है जहां निवेशक कंपनियों के शेयर को सीधे खरीदते और मुख्य विशेषताएं, आपको शेयर खरीदते समय पूरी कीमत नकद में देनी होती है, कोई उधारी या मार्जिन नहीं चलता। आप जो शेयर खरीदते हैं वह आपके डीमैट खाते में T+1 दिन में आ जाते हैं। ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है। आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अगर आपने TCS के 10 शेयर 3500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे तो कैश सेगमेंट में आपको पूरी कीमत यानी 35,000 रुपए पूरे देने होंगे। यह सौदा कैश सेगमेंट में माना जाएगा और शेयर अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो संक्षेप में इक्विटी या कैश सेगमेंट वह जगह है जहां आप असल में किसी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते हैं और उसके लिए पूरी रकम तुरंत भुगतान करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, शॉर्ट में एफएनओ भी कहते हैं, हिंदी में इसे वायदा कारोबार भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर डेरिवेटिव्स मार्केट का हिस्सा होते हैं। इनका मतलब है कि आप किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत पर सौदा करते हैं, न कि उस चीज को सीधे खरीदते हैं। फ्यूचर्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप यह तय करते हैं कि आप किसी शेयर या इंडेक्स को एक निर्धारित तारीख पर एक निश्चित कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। उदाहरण के तौर पे आप मानते हैं कि रिलायंस का शेयर फ्यूचर में 2500 से ऊपर जाएगा, तो आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अगर शेयर बढ़ा तो आपको फायदा होगा और घटा तो नुकसान। ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको किसी शेयर को एक तारीख पर तय कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, पर ऑब्लिगेशन यानी जबरदस्ती नहीं होती। ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदने का अधिकार। जब आप मानते हैं कि शेयर की कीमत ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शंस लेते हैं। पुट ऑप्शंस बेचने का अधिकार। जब आप मानते हैं कि कीमत घटेगी तब आप पुट ऑप्शंस लेते हैं। अगर आपने 100 का कॉल ऑप्शन लिया और शेयर 120 पर चला गया तो आपको लाभ मिलेगा। अगर घट गया तो आपका सिर्फ प्रीमियम ही डूबेगा, पूरा पैसा नहीं। एफएनओ क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्पेकुलेशन, तेजी या मंदी की दिशा में दांव लगाने के लिए। हेजिंग, जोखिम को कम करने के लिए। लेवरेज, कम पूंजी में बड़ी ट्रेडिंग करने के लिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वे अनुबंध होते हैं जिनमें आप किसी शेयर या इंडेक्स की भविष्य की कीमत पर सौदा करते हैं बिना शेयर को वास्तव में खरीदे। कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव एक वित्तीय अनुबंध यानी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी कीमत किसी मूल वस्तु कमोडिटी पर आधारित होती है। यह मूल वस्तु कृषि उत्पाद, धातु ऊर्जा उत्पाद आदि हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अनुबंध जिसमें खरीदार और विक्रेता भविष्य के किसी तारीख पर तय कीमत पर कमोडिटी की डिलीवरी या भुगतान करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यह फ्यूचर जैसा ही होता है लेकिन यह दो पक्षों के बीच सीधा समझौता होता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें खरीदार को एक अधिकार मिलता है कि वह भविष्य की एक तारीख को एक निश्चित कीमत पर कमोडिटी खरीदे या बेचे। इसमें
उस खरीदार के ऊपर कोई बाध्यता या ऑब्लिगेशन नहीं होता। क्यों इस्तेमाल करते हैं? हेजिंग, जोखिम से बचाव के लिए। जैसे किसान या व्यापारी भविष्य के दाम फिक्स कर लेते हैं ताकि घाटा ना हो। स्पेकुलेशन यानी सट्टा, लाभ कमाने के लिए कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। भारत में कहाँ ट्रेड होता है? भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए प्रमुख एक्सचेंज हैं एमसीएक्स और एनसीडेक्स। दोस्तों, अगला सेगमेंट है करेंसी डेरिवेटिव्स। इसका उपयोग मुद्रा विनिमय दर एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से बचाव या मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपको 3 महीने बाद अमेरिका से माल मंगाना है, पेमेंट डॉलर में करनी है और डॉलर की कीमत बढ़ सकती है, तो आप आज ही तय कर सकते हैं कि आपको 3 महीने बाद कितना डॉलर किस रेट पर मिलेगा। करेंसी डेरिवेटिव्स के मुख्य प्रकार: फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। यह एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें भविष्य में तय तारीख और कीमत पर करेंसी खरीदा या बेचना होता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें खरीदार को एक अधिकार यानी ऑप्शंस मिलता है कि वह चाहे तो एक तय कीमत पर करेंसी खरीद या बेच सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे ऐसा करना ही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यह दो पक्षों के बीच सीधा समझौता होता है ओवर द काउंटर, जो कि बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ किया जाता है। उपयोग क्यों किया जाता है? हेजिंग, जोखिम से बचाव। जो कंपनियां या व्यक्ति विदेशी व्यापार करते हैं वे करेंसी के उतार चढ़ाव से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्पेकुलेशन, सट्टा, निवेशक अनुमान लगाते हैं और इसमें ट्रेडिंग करते हैं। करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में कहाँ ट्रेड होता है? भारत में करेंसी डेरिवेटिव्स की मुख्य रूप से इन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एमएससीआई मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि स्टॉक मार्केट के मुख्य सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चाहे वो हो कैश सेगमेंट, फ्यूचर्स और ऑप्शन, कमोडिटी डेरिवेटिव्स या फिर करेंसी डेरिवेटिव्स। हर सेगमेंट की अपनी अलग खासियत और उपयोग है और निवेश से पहले इन्हें समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमारे चैनल फिनवेस्टोमीटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। सीखते रहिए, समझते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।